हर हर महादेव शिव भक्तों, आपका स्वागत है हमारे श्री महेश्वर भक्ति चैनल में। मैं आज आपको हरितालिका यानी तीज का व्रत किस दिन मनाया जाएगा इस साल 2025 में और उस पूजा में कौन कौन सी चीज़ें हमें शामिल करना चाहिए, इस पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है और हरितालिका व्रत की कथा क्यों की जाती है, उसका विस्तृत वर्णन आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आप ध्यान से सुनिए इस पूजा को, यानी हरितालिका तीज व्रत का पूजा क्यों मनाई जाती है और उस पूजा की विधि कैसे की जाती है, आप सुनिए। हमारे हिंदू पुराणों के अनुसार हरितालिका तीज व्रत का महत्व, यानी ये व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से पार्वती माता ने भगवान शिव को पाने के लिए किया था। पुराणों में कथा आती है कि पार्वती जी ने अपनी सहेलियों के साथ घने जंगल में जाकर कठोर तपस्या की थी। इसी कारण यह व्रत हरि यानी हरण करना और तालिका यानी सहेलियों द्वारा ले जाना से हरितालिका कहला जाता है। इस व्रत का फल आप सुनिए। सुहागिनी स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु व सौभाग्य के लिए करती है और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर यानी पति पाने के लिए करती है। यह व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि और दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। उसके बाद आप सुनिए इस पूजा की विधि कैसे की जाती है। पहले व्रत की तैयारी कैसे करें। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मिट्टी या रेत से भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और पार्वती जी की सखियों का प्रतिमा बनाइए। पूजा स्थान को साफ सुथरा कर कलश स्थापित करें। इसमें पूजन सामग्री कौन कौन सी हम शामिल करें यह सुनिए। उसमें रोली, हल्दी, कुमकुम, चावल, फूल, बेलपत्र, धतूरा, फल, लाल पीली चुनरी, श्रृंगार सामग्री, दीपक, धूप, नैवेद्य, मिष्ठान्न और 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के फल के डालियाँ, फूल और पंचामृत भी शामिल कीजिए। इस पूजन की विधि मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप भगवान गणेश की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद बेल पत्र, फूल, फल अर्पित करें। श्रृंगार सामग्री माता पार्वती जी को अर्पित करें। दीप धूप जलाकर आरती करें। इसके बाद आप हरितालिका यानी तीज की कथा सुने या पढ़े। हरितालिका तीज की व्रत कथा मैं आपको बताती हूँ। हिमवान की पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शंकर को अपना पति मानती थी, किंतु जब वे युवती हुई तब उन पिता हिमवान ने उनका विवाह भगवान विष्णु से करना चाहा। जब पार्वती को इस बात का पता चला तो वह व्याकुल हो उठी। वे अपनी सहेलियों के साथ घने वन में चली गई और वहां भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप करने लगी। उन्होंने बिना जल और अन्न के केवल रेत का आसन बनाकर घोर उपवास रखा। उनकी सहेलियों ने उन्हें घर से हर लिया था और जंगल में बैठ दिया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कठोर तप किया। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य मिलन हुआ। इस व्रत का फलश्रुति आप सुनिए। जो स्त्री इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करती है उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। कुंवारी कन्या को योग्य वर की प्राप्ति होती है।
यह व्रत घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी प्रदान करता है। इसके बाद मैं आपको हरितालिका व्रत का नियम बताती हूँ। यह व्रत निर्जल उपवास के रूप में किया जाता है। बिना अन्न जल ग्रहण किए यह व्रत कर सकते हैं। केवल पूजा में फल और मिष्ठान अर्पित किए जाते हैं। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करना शुभ माना जाता है। अगले ही दिन व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कन्याओं को योग्य पति प्राप्त होती है। इस व्रत की पूजा विधि मैं आपको विस्तृत से बताती हूँ। सबसे पहले जल से आचमन कर व्रत का संकल्प लें और लेकर यह मंत्र बोले, मम खील पापाक्षय पूर्वक श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थ हरितालिका तृतीया व्रत करिष्ये। इसका अर्थ है, मैं अपने पापों के नाश और शिव पार्वती की कृपा के लिए यह हरितालिका का यानी तीज का व्रत करती हूँ। उसके बाद गणेश पूजन करिए। पूजा का प्रारंभ गणपति से करिए। गणेश जी को अक्षता, दूर्वा, फूल नैवेद्य अर्पित करें और यह मंत्र पढ़िए, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकाय सुसर्वदा। उसके बाद शिव पार्वती का पूजन करिए। शिवलिंग या शिव पार्वती की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराइए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से पंचामृत से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, फूल चढ़ाइए और 5 प्रकार के फल की डालियाँ शिवलिंग को चढ़ाइए। माता पार्वती को लाल चुनरी व श्रृंगार समर्पित करिए। उसके बाद ओम नमः शिवाय का 108 बार जप कीजिए। उसी तरह पार्वती जी का मंत्र का भी जप कीजिए, ओम ह्रीं गौरी नमः। उसके बाद आप आरती कीजिए। आरती में पहले श्री गणेश जी की आरती कीजिए, उसके बाद श्री शंकर जी की आरती कीजिए और पार्वती, अम्बा, गौरी की भी आरती कीजिए। इस व्रत का नियम है कि यह व्रत निर्जल उपवास के रूप में किया जाता है। रात भर जागरण करके भजन कीर्तन करें। अगले दिन ब्राह्मण को दान देकर व्रत का पारण करें। इस विधि से व्रत करने पर माता पार्वती व भगवान शिव की कृपा प्राप्ति होती है। सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। को इस हरितालिका यानी तीज व्रत का शुभ मुहूर्त बताती हूँ। सुबह 5:56 से लेकर 8:31 तक, यानी इसकी अवधि 2 घंटे 35 मिनट तक रहेगी। आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। ऐसे ही व्रत कथा और शिव से जुड़ी जानकारी आपको चाहिए तो हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।